प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है, कभी कभी आपने देखा होगा भवन में कुछ नए लोग आ जाते हैं जिनको आप नहीं जानते हो, और वो अचानक किसी ना किसी से पूछ के आते हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी और ये पहली समस्या ये होती है कि उनको कोई ऐसी बीमारी होती है या कोई ऐसी चीज़ जिससे वो परेशान होते हैं, और वो सोचते हैं कि यहाँ जाने से मुझे चंगाई मिल जाएगी, या उनको किसी ने बताया होता है कि आप प्रभु के भवन चले जाओ, वहाँ पे आप अच्छे हो जाओगे। और वहाँ पे समस्या ये होती है कि अगर उनके, क्योंकि वो कई वर्षीय प्लेस पे जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस तरह से शायद खुदा या परमेश्वर हमारी इस दुआ को सुन लेगा और हम चंगे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह में चंगाई अगर किस तरीके से मिलती है, अगर उनको कोई बैठ के पहले से इस चीज़ को, अगर उनको आपको सिस्टम पता होता है, तो आपकी यीशु मसीह में चंगाई किस तरीके से होगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। उसके कुछ स्टेप्स हैं और उसके कुछ तरीके अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी चंगाई जल्दी हो जाएगी। तो कलाम में आते हैं, और कलाम में आज हम मरकुस की पुस्तक से 5वां अध्याय और 25वीं आयत पढ़ते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। जाने कितने डॉक्टरों के पास वो गई होगी स्त्री, जाने कितने लोगों को उसने अपना इलाज कराया होगा। 12 वर्ष बीतने के बाद इंसान बहुत निराश, हताश हो जाता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसी किस्ती की ये चर्चा जो है इस 5वें अध्याय में है मरकुस की पुस्तक में। और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बहुत दुख उठाने का मतलब क्या हुआ कि बहुत पैसा भी गया और हीलिंग भी नहीं हुई, चंगे भी नहीं हुए। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। परंतु और भी रोगी हो गई थी। जब हमारी चंगाई नहीं होती तो हम रोगी होते जाते हैं और फिर हम प्लेस बदलते हैं, शायद इस डॉक्टर को बदल दें, दूसरे डॉक्टर को बदल दें, इस जगह चले जाते हैं। और हमारा जब बहुत लंबा समय बीतता है तो हम रोगी पे रोगी होते जाते हैं और ज़्यादा हमारी शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। और यहाँ पे एक बात थी, शायद उसको पता लगा होगा कहीं से, जैसे आप लोग भी जान जाते हैं, नए लोग भी आ जाते हैं भवन में, उनको पता लगता है भाई यीशु मसीह के पास चले जाओ, इस भवन में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, चंगाई हो जाएगी, अच्छे हो जाओगे, अगर कहीं अच्छे नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे ही कुछ सुन के वो भवन में आ जाते हैं नए लोग। 28 आयत कहती है, सबसे ज़रूरी ध्यान से सुनेगा, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। इससे पहले मैं आयत और पढ़ना पाऊँगा, 27 पढ़ना चाहूँगा कि भाई यीशु की चर्चा सुनकर, हमने कहा ना इस चीज़ कहीं ना कहीं से सुना होगा, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और 28 आयत में, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उसको पता था, उसने चर्चा सुनी कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं, तो अब उसे विश्वास हो गया। और वो उसको इतना विश्वास था कि मैं उसके अगर वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो पहली बात तो यीशु मसीह के पास अगर आप आए हो, यीशु मसीह के पास आने वाले हर व्यक्ति, हर बहन या हर भाई को यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं या मेरी चंगाई हो जाएगी। उसमें इफ़ और बट नहीं है, उसमें डाउट नहीं है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी भी तरीके का कि नहीं, अगर हम भवन में आए तो मेरी चंगाई होनी है। अगर वहाँ पे आप संदेह करते हो या आजमा लेते हैं या देख लेते हैं, चलो चर्च चल के भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी चंगाई बहुत मुश्किल से होती है। वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी चंगाई में बहुत देरी लग सकती है। दूसरी बात, चंगा होने के साथ साथ आप ये भी तो जानो कि जब आप यीशु मसीह के पास में आए हो तो यीशु मसीह के अलावा फिर आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर ताक रहे हो, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप बिलीव करते हो डॉक्टर मुझे चंगा कर सकता है, आप उसके पास जाते हो, उसके बाद आप थोड़े दिनों बाद चंगे नहीं होते हो तो आप फिर दूसरे डॉक्टर को बदल देते हो, फिर आप तीसरे डॉक्टर को बदलते हो, फिर आप चौथे डॉक्टर को बदलते हो। तो आपका केस जो होता है, केस हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ही जटिल हो जाती है, और आप दिन पर दिन और ज़्यादा रोगी हो जाते हो। उसी तरह जब यीशु मसीह के अगर आप पास में आए हो तो सबसे पहले जानो कि यीशु मसीह की चंगाई किस तरीके से होती है, उसमें क्या प्रभु की क्या योजना है, किस तरह से हमको यीशु मसीह चंगाई देता है। तो ये चीज़ जो वहाँ के जो बिलीवर्स होते हैं, वो भाई या बहन उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा किस तरह से हमको आज़ाद किया है
और किस तरह से हम उनके लहू से हमारी चंगाई होती है, हमारे गुनाहों पापों का जो मूल्य अदा किया है। ये हम बिलीव करने कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा, यीशु ने अपने लहू को बहाया है हमारे गुनाह के लिए और हमारे सारे गुनाह क्रूस पे ले लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको अच्छी तरीके से समझाया जाए, जो रोगी है, जो नया आया है, नहीं जानता है, तो पहले उसको, अब वो क्या होता है कि वो आता है, प्रार्थना उसके लिए की जाती है, उसके बाद वो हो सकता है अंदर प्रार्थना तो करवा रहा हो, अब इसके बाद वो चर्च जाने के बाद कहीं और भी चला जाता है, तो वहाँ पे उसकी चंगाई में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा जब भी अपने किसी भाई या बहन को बताता हूँ चंगाई के बारे में, तो वो मैंने देखा है भटकाव जो होता है वो बहुत चाहते हैं बहुत जल्दी चंगाई हो जाए, कुछ तो तुरंत चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है आपके विश्वास में, या जैसे कि आप कितने मतलब मन से यीशु मसीह के पास आए हो, क्या कितना विश्वास रखते हो, या प्रभु के, आप दूसरी बात ये कि आपका जीवन जैसे प्रार्थना का नहीं है तो आप अपने प्रार्थना के जीवन को बनाइए, है ना। आप चाहते हो कि यीशु मसीह हमको चंगा करे, तो यीशु मसीह के काम को आपको करना पड़ेगा। आप बाइबल पढ़िए, आप अपने प्रार्थना के जीवन को बनाइए, अपने घर के माहौल में इन्वायरमेंट आपको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि आप सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करें। आपको जब भी टाइम मिलता है आप रास्ते में भी कर सकते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई तो उससे चाहिए, मुझे चंगा कर दे। तो वो कहता है ना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो आपको मांगना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अपने कैरेक्टर्स को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा जीवन चरित्र जो सबसे उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो इससे पहले आपने क्या किया है इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु के पास आए हो अगर चंगाई मांगने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने हृदय को बहुत ही प्योर और क्लीन करना पड़ेगा। हृदय के अंदर जो भी गंदगी है उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। इन्हीं चीज़ों से आपकी चंगाई रुकती है। और अगर आप कोई एडल्ट्री ऐसी चीज़ है, या कोई आप गंदे वीडियो देखते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में लिप्त रहे हैं, तो ये चीज़ें को आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, और ना ही आपसे कोई पूछेगा कि कोई बहन या भाई आया है चर्च में चंगाई के लिए, तो आप सबसे पहले पूछेंगे भाई कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर, तो आपको ऑब्वियसली सबके सामने ये कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आपके हृदय के अंदर है, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं, वो पाप भी करता है, लेकिन सारे पापों को प्रकट नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर के सामने आपको प्रकट करना पड़ेगा। आप परमेश्वर से अपनी गलती मानिए, परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट करिए कि प्रभु मैंने ये पाप किया है, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगिए। तो जो आपकी चंगाई है वो चंगाई आपको जल्दी मिल जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपकी चंगाई में जो बाधा बनती हैं, जो रुकावट पैदा होती है, वो यही है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर पाई जाती है जिससे प्रभु की आत्मा शोकित होती है, तो वो सारी चीज़ों को आप पहले जान लें। आप किसी भाई या बहन से जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं पुराने, वो आपको बताएंगे किस तरह से। और बाइबल आप पढ़ेंगे तो बाइबल आपको सब कुछ बताएगी। जैसे ही बाइबल आप पढ़ना शुरू करते हो ना, पहली बात तो ये कि शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप बाइबल पढ़ो, शैतान कभी नहीं चाहता है आप प्रार्थना करो, क्योंकि जैसे ही आप ये सब चीज़ शुरू करोगे तो उसे लगता है कि भाई ये मेरा एक इंसान अब मेरी ज़िंदगी से, अब मेरे साम्राज्य से कम हो जाएगा, अब तो ये प्रभु का हो जाएगा। और अगर चंगाई मिल गई इसे, तब तो ये कभी लौट के मेरे पास नहीं आएगा। तो शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप भले हो, आप चंगे हो। पहले तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, बहुत ही प्रोग्रेस दिखाएगा, उसके बाद फिर वो आपको अपने लपेटे में ले लेगा। तो आप अगर प्रभु के साथ में चल रहे हो तो प्रभु के साथ में चलिए, प्रभु की बातों को करिए, खुदा के कलाम को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए। और दूसरी बात है, अपने हृदय को शुद्ध रखिए। अपने हृदय की जो गंदगी है, सबसे बड़ी बाधा चंगाई होने में यही है जो मैंने आपको बताई कि आपकी हृदय की गंदगी में आपका व्यभिचार भी हो सकता है, गंदगी में आपको बुराई करने की आदतें हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े की आत्मा हो सकती है, किसी को बुरी बात बोलने की बातें होती हैं, आप किसी को क्षमा नहीं किए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है कि किसी भाई से आपका कुछ झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गया और आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ग्लानि है, बहुत ही ईर्ष्या है उसके प्रति, और ये सारी चीज़ें आपको चंगाई नहीं प्राप्त होने देंगी। तो आप जब प्रभु के पास आएँ, यीशु मसीह के पास में आएँ, तो आप सब भाई बहनों को क्षमा कर दें। जिसने भी आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया है उन सबको आप क्षमा कर दें। अगर आप व्यभिचार करे हैं आपने पहले भी, तो उसके लिए आप क्षमा मांग लें। और आप ये मत सोचें कि नहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल मत करें। शैतान आपके दिमाग में डालेगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं ऐसा डरिए। अब बस प्रभु के पास आइए संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से। और दूसरी बात, आपका जीवन प्रार्थना होना चाहिए। आप बाइबल पढ़िए और पवित्र शास्त्र के वचन पढ़िए और आपको चंगाई मिल जाएगी। सभी को जय मसीह।